हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और आज के टाइम में बहुत ही काम आने वाली बुक है। जब बुक मैंने थोड़े दिन पहले मंगाई थी अमेज़ोन से। दो बुक मंगाई थी मैंने। एक ये थी डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशंस, एंड दूसरी थी द आर्ट ऑफ वॉर। हाँ, इसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर और वो भी बड़ी अच्छी है। बट आज मैं बात करूँगी स्पेशली डार्क साइकोलॉजी बुक के बारे में, जिससे लिखा है एमी ब्राउन ने। और अभी मैंने इसके कुछ वो शुरू के कुछ पेजेस पढ़े थे और इतनी सॉलिड कमाल की बुक है ना। मैं आपको इस बुक के बारे में ज़रूर जानना चाहिए आज के टाइम में लोगों को, बिकॉज आज के टाइम में लोग आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं, चालाकियाँ करते हैं और हर सब लोग वो सब नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं वो काफ़ी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, या ऑफिस की पॉलिटिक्स में या कहीं भी घर में मोहल्ले में, उस चीज़ों को समझना, बारीकियों को समझना, लोग क्या माइंड गेम खेलते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं और दिमाग को कंट्रोल करते हैं ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर सकें, आपका फ़ायदा उठा सकें। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी आपको मतलब ये समझ में आना चाहिए कि कौन से लोग हैं वो अपने आपको ये दिखा रहे हैं, आपको आप माइंड रीडिंग कर रहे हैं, आपको आपका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके डिसीजन को, और फिर वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहेंगे। हो सकता है आपको मैनिपुलेट नहीं करते तो आपका कुछ और डिसीजन हो सकता था, बट चूंकि से मैं बोलती जा रही हूँ ये बुक बहुत, और मेरा बहुत मन था इस बुक के बारे में वीडियो बनाना। उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से ले रही हूँ, बट ये बुक इतनी सही है ना, तो मेरा बहुत मन था इस बुक के बारे में बात करने का। अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट डार्क सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशंस, लोग ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें करते हैं, लाते हैं ना, मतलब आपको अपनी चीज़ में फंसा लेते हैं और रीड करते हैं दिमाग को, मैनिपुलेट करते हैं अपनी फ़ायदे के लिए। अब मैं इस बारे में बात कर लेती हूँ कि इस किताब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, सबके लिए। जिसको भी थोड़ा भाई पढ़ने का शौक है ना, उसको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम या वैसे भी हर जगह पे उसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे के दिमाग को कैसा समझा जाए, दिमाग रीडिंग, माइंड रीडिंग करना, माइंड कंट्रोल करना। और ऐसे लोग कौन से हैं जो आपको आप माइंड रीडिंग करके या उस चीज़ों का यूज़ करके, कम्युनिकेशन को इस तरह से यूज़ करके आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनकी गेम में आपको नहीं फंसना है। वो ट्रिक्स क्या हैं, ट्रिप्स क्या हैं, वो सब इस किताब में दी गई हैं। तो ये गलत भी नहीं है कि आप कर सकें, ये बहुत स्मार्ट चीज़ भी होती है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपको दूसरे के गेम में नहीं आना है, आपको स्मार्ट बनना है ये बुक पढ़कर। तो ये बुक पढ़नी चाहिए आज मेरे ख्याल से। तो इस बुक सबको पढ़ना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डार्क साइकोलॉजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैनिपुलेशन क्या होती है। मैनिपुलेशन मतलब है दूसरे के कार्यों को संशोधित करना, मतलब उसमें चेंज लाना अपने फ़ायदे के लिए। जैसे किसी ने कोई डिसीजन लिया मैं करना, तो उसको इस तरह से बात करना, कम्युनिकेट करना कि उसके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ ये सही कह रहे हैं। उसके दिमाग में अगर क्लैरिटी नहीं हुई पूरी, वो उनकी बातों में आ जाए, तो वो डिसीजन छोड़ के उनकी बातों वाला डिसीजन, जो उन्होंने बातें कही हैं, उसको करने का सोचने लग जाए। ये होती है। तो ये इस किताब में है, ये सब बातें दी गई हैं बड़ी अच्छी तरह से। एक्चुअली डार्क साइकोलॉजी का मतलब यही है कि आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, लेकिन आपको स्मार्ट बनना है। ये बुक पढ़ के, इसकी चीज़ें, इसका इस्तेमाल करके, माइंड रीडिंग करके, और ताकि आप दूसरे के गेम में ना आए, लेकिन आप आगे बढ़ सकें लाइफ में, दूसरे की माइंड रीड कर सकें, माइंड को कंट्रोल करना अगर आप आ सकता है। कम्युनिकेट इस तरह से करें कि इतना प्रभावी तरीके से, इतने इम्प्रेसिव तरीके से हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ये सब इस किताब में है। और दिमाग को पढ़ना, दिमाग के कोड को तोड़ना, उसको समझना, उस तरह से अपना वो तैयार करना, और ये सब इस किताब में दिया गया। इट्स एन वेरी अमेजिंग बुक है ये। जैसे मैंने कहा दिमाग को पढ़ना, माइंड रीडिंग करना, तो माइंड रीडिंग एक हुई अलग चीज़, और दूसरे के दिमाग पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, और ये डिफ़िकल्ट भी है। तो जैसे इसमें सब्जेक्ट कहा गया, सब्जेक्ट यानी उस इंसान, जिस इंसान के दिमाग को हमें रीड करना तो कर चुके हैं हम, अब हम उसे कंट्रोल कैसे करना है हमें अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सब इस किताब में दिया गया है। येस, दिस बुक इज अमेजिंग, इट्स वंडरफुल बुक। सो मेरा तो ये कहना है ये बुक पढ़नी चाहिए, और मैं कुछ पेजेस पढ़ चुकी हूँ। इट्स इट्स एन ऑसम बुक यार। मैं सो
जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है बुक में, तो ये किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन बहुत ही गजब किताब है। अब जैसे इस किताब डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशंस जिसको एमी ब्राउन ने लिखा है, हाँ, एमी ब्राउन ने लिखा है। तो इसमें जैसे बात कर चुके हैं, हम माइंड रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान से उसको करें और हम में इतनी स्किल्स हैं, आ चुकी हैं तो। लेकिन दिमाग, माइंड कंट्रोल करना, इट्स एन अनदर लेवल, ये अनदर लेवल की चीज़ हो जाती है। तो दिमाग पर कंट्रोल करना अपने फ़ायदे के लिए किसी और के, यानी सब्जेक्ट लिखा गया है इसमें। सब्जेक्ट यानी इंसान, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे आपका कुछ भी यू नो बातचीत या चल रही है, या आपके कम्युनिकेशन में है, कॉन्वर्सेशन में है किसी भी तरह के, और चाहते हैं आप उसको मैनिपुलेट करना यानी उसके डिसीजन में परिवर्तन लाना। उसके डिसीजन में परिवर्तन लाना मतलब कैसे करेंगे, उसके दिमाग में परिवर्तन लाना, तब वो, अब वो कैसे करना है ना, वो इस किताब में दिया गया है। तो जैसे कि हम सबको नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, जनरली सब जानते ही हैं कि इंसान सबसे पहले अपने फ़ायदे की सोचता है। इंसान, जैसे इसमें लिखा, किताब में लिखा गया, आत्मकामी और सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लालची हैं, लालची भी कह सकते हो, मैं नहीं कह सकती कि वो लालची नहीं होते, लालची होते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि वो हर समय आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या आपको दुःख या देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब, इसमें ये ज़रूर सच होता है पूरा-पूरा, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि वो अपने फ़ायदे की पहले सोचते हैं, अपने काम की पहले सोचते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, फिर वो उसमें करते हैं। तो ये भी इस किताब में दिया गया है, और ये वैसे भी सबको पता ही होता है कि इंसान पहले अपना सोचता है, अपना करना चाहता है, अपना फ़ायदा दिखता है, या अपना काम पहले देखता है। तो वैसे एक तरह से ये भी सही भी है, क्योंकि हमारे लिए कौन कर जाएगा, हम अपना करेंगे। लेकिन कुछ उसमें से अनदर लेवल के लोग भी होते हैं, जो वो तो नार्सिसिस्ट, और फिर से वो अलग ही लेवल की बात हो गई, बट अभी मैं उस पे नहीं जा रही हूँ। बाकी ये किताब बहुत अच्छी है, मस्ट रीड है, सबको पढ़नी चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए, और उसको अप्लाई, या ध्यान में उसकी जो चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह दिए गए हैं, उसको यूज़ करना चाहिए, लाइफ में अप्लाई करने की एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। और एटलीस्ट कोशिश नहीं तो वो चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कि जो लोग आपके संग ये नहीं तो नहीं कर रहे हैं, आपके संग ये हो रहा है, आसपास कहीं भी हो रहा है, तो उसको पहचानने की आप में स्किल आ जाए, डेवलप हो जाए। बाकी किताब बहुत अच्छी है।